प्रधानमंत्री मोदी साहब को 12 साल हो गए मंच पे बोलते हुए, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि उन्होंने बेरोजगारी पर ईमानदारी से कोई बात कही हो। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर राज्य में हमारी सरकार के लिए मीलस्टोन, देश और देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं है, बस अपनी पार्टी की सरकार हर राज्य में बन जाए, यही है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसे हर बार कोई आके यही कह जाएगा, टीचर्स की भी बात कर रहा हूं कि और मेहनत करो, अगली बार सही होगा। लेकिन क्या सरकार, आयोग, सिस्टम, इन सबको कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा? सोचिए, जब बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं तब मीडिया क्या कर रहा है? पता है क्या कर रहा है? किस स्टार ने किसे तलाक दिया, ये मीडिया के लिए बड़ी खबर है। उस लड़के को, कौन है वो, सैफ अली खान को घर में आके कोई चाकू मार दिया था। 27 दिन कार्यक्रम चला था उस चीज पे, 27 दिन। कौन किससे लड़ रहा है? गोविंदा को घर में गोली कैसे लगी? उर्फी जावेद ने आज कौन सा ड्रेस पहना? बस यही चल रहा है। लेकिन जब एसएससी, बीपीएससी, रीट, नीट किसी पर आवाज उठानी हो तो मीडिया चुप हो जाता है, तब इनके कैमरे तुरंत बंद हो जाते हैं। आज मेरा सरकारों से भी एक ही सवाल है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी पार्टी है या देश का युवा? क्या एक राष्ट्र के भविष्य की नींव इतनी कमजोर कर दी जाएगी कि 25 साल का नौजवान सिर्फ क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ियां ढूंढता रह जाएगा? हर पेपर के बाद बच्चों का भरोसा जो टूट रहा है, और फिर वो बेचारा अगला फॉर्म भर देता है कि शायद अगली बार सब सही होगा, लेकिन अगली बार भी वही हालात है, क्योंकि आप सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, जवाबदेही लेते ही नहीं। और मैं यहाँ पे किसी नेता से ही नहीं, किसी अफसर से ही नहीं, देश की जनता से भी ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट बन चुका है, इसीलिए इस आवाज से सरकारों को जगाना पड़ेगा, जो जनता से वादा करके जनता को ही भूल गई है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ये लड़ाई है हर उस युवा के सपने की जिसे आज सिर्फ इंतजार मिल रहा है और इंसाफ की जगह उसे डंडे खाने को मिल रहा है। तो अब सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी एग्जाम्स में गड़बड़ियां हो रही हैं, अभी एक और एग्जाम हम देख रहे थे, एनबीएस का, नवोदय विद्यालय वाला जो होता है, उसका पेपर लीक हुआ है। दिखाना दुर्गा जी, सीईओ ऑफिस में जो भी आया, दिखाइए जरा मुझे। आप देखिए, मतलब एग्जाम लीक पे लीक पे लीक, पता ही नहीं चलता आपको। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एग्जाम सर लीक हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैं बता देता हूं आपको। एनबीएस नॉन टीचिंग लैब अटेंडेंट परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ था। ब्लूटूथ डिवाइस से पेपर आउट हुआ था, 310 छात्र पकड़े गए थे। आज देश भर में नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस द्वारा आयोजित नॉन टीचिंग लैब अटेंडेंट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। देश के विभिन्न शहर, चंडीगढ़, जयपुर, अलवर, दिल्ली, नागपुर आदि में बने परीक्षा केंद्रों पर दलालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके पेपर लीक किया गया था और परीक्षार्थियों को उत्तर सुनाए गए थे। 310 लोग तो रंगे हाथ नकल करते हुए पकड़े गए थे। यानी हम नकल नहीं रोक पा रहे, और एनबीएस में अभी री एग्जाम नहीं हो रहा है। सोचिए, इतनी नकल होने के बाद भी।